नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कबीर दास जी द्वारा रचित पर्चा को अंग शीर्षक से संकलित साखियों का अध्ययन कर रहे हैं। जहां हम प्रारंभिक 4 दोहों का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम पर्चा को अंग में संकलित शेष दोहों का अध्ययन करेंगे। सुरती समाणी निरति में, इस दोहे से हम हमारी कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुरती समाणी निरति में अजपा माही जाप, लेख समाणा अलेख में यूं आपा माही आप। विद्यार्थियों, कबीर ने जब साधनात्मक रहस्यवाद की बात की है तो जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं, यहाँ सुरती से आशय ईड़ा नाड़ी से है और निरति से आशय पिंगला नाड़ी से है। सुरती समाणी निरति में जब जीवात्मा साधना के द्वारा अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेती है और वह 6 चक्रों का भेदन करना प्रारंभ करती है, तो जो हमारे शरीर में स्थित ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं, जो मेरु रज्जु के दोनों तरफ रहती है, तो अगल बगल में रहती हैं, तो ये नाड़ियाँ आज्ञा चक्र में पहुंचकर एक दूसरे से मिल जाती है। यह ऐसी स्थिति होती है जहाँ परमात्मा की प्रतीति होने लगती है। परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होता है, किंतु परमात्मा की प्रतीति होना प्रारंभ हो जाता है जीवात्मा को। तो उसी स्थिति का उल्लेख करते हुए कबीर दास जी कहते हैं, सुरती समाणी निरति में कि ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ आज्ञा चक्र में पहुंचकर एक दूसरे से मिल चुकी है। अजपा माहे जाप, तो यह एक बिना शब्दों का जाप है। जब हम किसी का जाप करते हैं तो ऐसे बोलते हैं राम 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 राम, ये जप करना कहलाता है। किंतु साधनात्मक जो रहस्यवाद की बात अगर हम करें, निर्गुण निराकार ब्रह्म के जाप की अगर हम बात करें, तो यहाँ बिना शब्दों के ही जाप किया जाता है। तो जब ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ मिल जाती है तो कबीर दास जी कहते हैं यह बिना शब्दों का ही जाप है। लेख समाणा अलेख में, अब क्या हो गया है, लेख समा गया है अलेख में। लेख यानी सगुण साकार, जिसे हम कह सकते हैं लिखा जाए। अलेख यानी जिसे लिखा नहीं जाए, निर्गुण निराकार। तो यहाँ लेख से आशय है हमारा शरीर जो सगुण साकार है, और अलेख यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो अब क्या हो गया है, लेख समाणा अलेख में, यह जो सगुण साकार शरीर है हमारा, यह उस परमात्मा में समा गया है। यूं आपा माहे आप, और इस प्रकार जो परमात्मा का अंश आत्मा है, उस आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। ये भी उसी स्थिति का चित्रण किया है कबीर दास जी ने, जब जीवात्मा या कुंडलिनी 6 चक्रों का भेदन करते हुए अंतिम सहस्रार चक्र पर पहुंच चुकी है। वहाँ वह परमात्मा का साक्षात्कार कर चुकी है, जिसे कबीर दास जी ने मोक्ष की प्राप्ति कहा है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, कि यह जो जीव है, इसके मन में जो सरोवर है यह सुंदर जल से भरा हुआ है। मन रूपी सरोवर सुंदर रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा के लिए कराही, हंस जीवात्मा के लिए प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है, और कबीर ने जीवात्मा को अपने बहुत से दोहों और पदों में हंस प्रतीक के द्वारा उल्लिखित किया है। हंसा के लिए कराही, और इस सरोवर में ये जो जीवात्मा है ये विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करती रहती है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, मुक्ता यानी मोती, मुक्ता फल यहाँ आशय है मोक्ष रूपी मोती। यह जो जीवात्मा है यह मोक्ष रूपी मोती को चुग रही है। अब उड़ी अनत न जाही, अब यह किसी अन्य मोती की आस में उड़कर यहाँ से नहीं जाएगी। कहने का आशय है, जब एक बार साधना के पश्चात कुंडलिनी जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन कर अंतिम चक्र सहस्रार चक्र पर पहुंच जाती है, जहां पर ईश्वर का निवास है, उस ब्रह्मरंध्र पर पहुंचने के पश्चात जब आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है, यानी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तब वह संसार में जो आवागमन का चक्र है, उस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। तो इसी के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो सरोवर है,
जो मनुष्य के शरीर के भीतर यह सरोवर है परमात्मा का, यह सुंदर जल से, ज्ञान के जल से, प्रकाश के जल से भरा हुआ है और यहाँ जीवात्मा विविध प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही है। अब इसने मोक्ष रूपी मोती को प्राप्त कर लिया है, इसके कारण अब यह कहीं भी अन्यत्र उड़कर नहीं जाएगी। गगन गर्जी अमृत चवे, कदली कवल प्रकाश, तहाँ कबीरा बंदगी के कोई निज दास। गगन से आशय यहाँ पर वही शून्य शिखर, ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र से लिया जाएगा। गगन गर्जी, गर्जना, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार चक्र पर पहुँच जाती है, जहाँ ईश्वर का निवास स्थान है, तो वहाँ जब जीवात्मा कुंडलिनी पहुँचती है तो वहाँ अनहद नाद होता है और अमृत का झरना फूटता है। तो गगन गर्जी यानी उस आकाश में सहस्रार चक्र में अनहद नाद होता है, गर्जना होती है और अमृत का झरना फूटता है और अमृत की जो रस धारा है वो बहने लगती है। कदली कमल प्रकाश, यहाँ कदली से आशय मेरु रज्जु से लिया जाएगा। कदली कमल प्रकाश कि ये जो मेरु रज्जु है, इसके ऊपर जो कमल खिला रहता है उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तहाँ कबीरा बंदगी के कोई निज दास, कबीर दास जी कहते हैं वहाँ जाकर मैं बंदगी करूँगा। वहाँ पर कौन कर सकता है, यानी मैं किसी मंदिर में तीर्थ स्थल पर नहीं जाऊँगा, मैं केवल उसी सहस्रार चक्र, उस शून्य शिखर, उस गगन, उस आकाश में ही जाकर निवास करूँगा, जहाँ पर अमृत का झरना फूटता है, जहाँ अनहद नाद होता है और जहाँ ऐसा कमल खिलता है जिसका प्रकाश चारों तरफ छाया रहता है। और वहाँ पर कौन पहुँच सकता है? जो परमात्मा का सच्चा साधक है, जो निजदास, केवल वही वहाँ पर पहुँच सकता है। आकाशी मुखी ओंधा कुआं, पाताली पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। पर्चा को अंग में संकलित इस अंतिम दोहे में हमें उलटबासी शैली देखने को मिलेगी, जहाँ प्रथम दृष्टया हमें बात उल्टी, गलत प्रतीत होगी, किंतु जैसे ही हम अर्थोद्घाटन करेंगे वैसे ही हमें इसका रहस्य समझ आएगा और बात बिल्कुल सही लगेगी। तो यहाँ उलटबासी शैली है, साथ ही साथ प्रतीकात्मक शैली भी देखने को मिलेगी और साधनात्मक रहस्यवाद से संबंधित ये दोहा भी है। आकाशी मुखी ओंधा कुआं, हम बात कर चुके हैं कि जो सहस्रार चक्र है वो क्या है? आकाश की तरफ मुख वाला उल्टा कुआं है। कि सहस्रार चक्र में एक ऐसा कुआं है जिसका मुंह उल्टा है। पाताले पनिहारी, पाताल यानी मेरु रज्जु, वहाँ पर कौन है? पनिहारी। पनिहारी से आशय है जीवात्मा या कुंडलिनी। कि जो आकाश में कि जो सहस्रार चक्र है वह कहाँ है? हमारे शरीर में सबसे ऊपरी स्थल पर है। उसी सहस्रार चक्र को हम आकाश के नाम से भी, गगन, शून्य शिखर के नाम से भी पुकारते हैं। तो वहाँ जो आकाश में सहस्रार चक्र में क्या है? ओंधा कुआं यानी ब्रह्मरंध्र है। पाताले पनिहारी, और पाताल यानी मेरु रज्जु के सबसे निचले स्तर पर क्या है? पनिहारी, कुंडलिनी है। ताका पानी को हंसा पीवे, ताका पानी, उसके पानी को, यानी जो कुआं है जहाँ अमृत का झरना फूटता है उस पानी को, उस अमृत रस को कौन पीता है? हंसा पीवे, यानी जीवात्मा ही उस अमृत रस का पान करेगी। पर कब करेगी? जब वह अपनी कुंडलिनी को जागृत करके 6 चक्रों का भेदन करके अंतिम चक्र सहस्रार चक्र पर पहुँचेगी, तब जाकर वह परमात्मा का साक्षात्कार करेगी। तब अनहदनाद होगा, अमृत का झरना फूटेगा और उस अमृत रस का पान जीवात्मा करेगी। बिरला आदि विचारी, तो ये जो ज्ञान की बात है जो अभी इन 2 पंक्तियों में कही है, इसे विरले ही विचार सकते हैं। विरले यानी कुछ एक विद्वान लोग ही इसे समझ सकते हैं। तो हमने तो यहाँ केवल इन पंक्तियों का अनुवाद किया है, तो हम उन विरलों में शामिल नहीं होंगे विद्यार्थियों। हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसका अर्थ देख रहे हैं। आकाशे मुखी ओंधा कुआं, यानी आकाश सहस्रार चक्र में क्या है? ब्रह्मरंध्र है। और मेरु रज्जु में क्या है? कुंडलिनी सुषुप्ता अवस्था में है। और जब यह कुंडलिनी जागृत हो जाएगी साधना के पश्चात 6 चक्रों का भेदन करते हुए अंतिम चक्र सहस्रार चक्र पर पहुँचेगी, तब जाकर जीवात्मा उस अमृत
झरने से जो रस फूटेगा उस अमृत रस का पान करेगी, और इसे केवल विरले यानी कुछ एक व्यक्ति ही इस बात को समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।